तो आपने ही बोला कि अभी कानों में गूंज रहा है 19,850 वाला लेवल, और एकदम से आनन फानन में बाजार बहुत तेज हो गया है ना। अभी कल परसों 19,850 था, ऐसे लग रहा है ना। और अ, मेरे ख्याल में 18,837 का जो लो था अक्टूबर में, लास्ट में अक्टूबर एंड में, जब वो बाजार 3-4 दिन लगातार गिर रहा था, तो कैसे देखा आपने, सिर्फ 3 दिन या 4 दिन ही बाजार गिरा था और पब्लिक जो है कितनी परेशान हो गई थी, ट्रू। है ना। जानते हो ये यस। हमारा जो डाटा है ना, जैसे हम लोग एफआईआई का डाटा पढ़ते हैं ना कि एफआईआई ने इतनी बाइंग करी है, डीआईआई ने इतनी बाइंग करी है या इतनी सेल करी है ना, चार्ट पे क्या हो रहा है, फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है ना, कौन सी कंपनी के कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ऐसे ही जो बड़ा प्लेयर है ना, वो रिटेल को स्टडी करता है कि रिटेल किस पॉइंट पे जाके पैनिक हो रहा है, रिटेल किस जगह पे जाके बहुत ज्यादा फोमो में आ रहा है ना, रिटेलर किस जगह पे जाके ज्यादा बाइंग कर रहा है या कौन से स्टॉक्स ट्रेंड में है। आप ये देखो ना कि जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे ज्यादा वीडियोस वगैरह बनाते हैं या बहुत ज्यादा फेमस यूट्यूबर्स वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो सर्च करते हैं कि यूट्यूब की एल्गोरिदम या फेसबुक की या इंस्टा की एल्गो क्या कह रही है और क्या टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है, उसी से रिलेटेड वो टॉपिक्स बना देते हैं चटपटा करके, और वही वीडियोस ट्रॉल होती रहती हैं और उनमें व्यूज आते हैं उनके। तो उनका जस्ट फोकस पता क्या होता है, उनका जस्ट फोकस पब्लिक को अवेयर करना या पब्लिक को नॉलेज देना नहीं है। उनका तो फोकस ये है कि यार ये देखो कि पब्लिक ढूंढ क्या रही है ज्यादा। अगर पब्लिक वेदांता को ढूंढ रही है ज्यादा, तो वेदांता के स्टॉक पे बना लो अंट संट कुछ भी बोल दो यार। मतलब पब्लिक क्या मालूम, ऐसे अजीब सी मैं देखता हूँ बहुत लोग ना, ऐसे बहुत इतना मिसगाइड नॉलेज दे रहे हैं और मतलब बोल रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता। बोलेंगे यार चलो यस बैंक बहुत चल रहा है, यस बैंक पे बोल दो, है ना। तो वो ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही सेम जब हम दूसरों का डाटा पढ़ते हैं, भाई एफआईआई डीआईआई की बात करते हैं, वो भी ये चीज देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आम पब्लिक जो है, जहां पे जो लोग 10,000 रुपए डीमेट में लेके आ रहे हैं, 20,000 रुपए लेके डीमेट में आ रहे हैं, है ना, कॉल पुट ऑप्शन खेल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 20,000 का 40,000 बना लेंगे, है ना। ये हम्म। यही सोच के तो यूथ और जो भी लोग, मतलब यूथ तो हम गलत बोलते हैं शब्द की, यूथ फ्यूचर ऑप्शन में पड़ा हुआ है, बुढ़े बुढ़े भी फ्यूचर ऑप्शन में पड़े हुए हैं जो 20 साल से ठीक थे और अच्छा इन्वेस्ट कर रहे थे, और वो ऐसे ऑप्शन में आने के बाद वो मिसगाइड हो गए, है ना। तो हाँ। जैसे हम 20,000 30,000 रुपए डालते हैं, तो उसके बाद में हम सोचते हैं कि भाई ये कर लें, वैसा कर लें, फ्यूचर कर लें, ऑप्शन कर लें या कमोडिटी कर लें। तो ये सारा डाटा, भाई कितने लोगों के डीमैट हैं और कितने लोगों का डीमैट में कितना इन्वेस्टमेंट है, कौन इन्वेस्टर है, कौन ट्रेडर है, कौन स्पेकुलेटर है, कौन क्या कर रहा है, ये पूरी डेप्थ नॉलेज उनकी पूरी टीम लगी रहती है। ठीक है। इतना नॉर्मल नहीं है, इतना ऐसे नहीं है कि मतलब वो कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, सब पता होता है। समझ रहे हैं। हम सोचते हैं, हम खुश हो रहे होते हैं विवेक भाई, अरे वाह चार्ट पे ब्रेकआउट आ गया, देखा मैंने बोला था ब्रेकआउट आ गया, भाग गया। हम ऐसे खुश हो रहे होते हैं, हम्म। हम ऐसे खुश होते हैं, ये ही गड़बड़ है। ये तो हम लोगों को, इसीलिए मैं बोलता हूँ इनका यूज आप ट्रेडिंग में करो बस, क्योंकि ट्रेडिंग में बराबर। आपको प्राइस का मूवमेंट चाहिए। तो वो ट्रेडिंग अपन सीख रहे हैं यहाँ पे, तो वो तो हमें करना ही है। अब बात यह है कि, चलिए ये तो हो गया, काफी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मोबाइल खोलते हैं, अभी इसको बाद में देखेंगे। देखिए अब दूसरा ये है बात कि ये बात क्लियर है, आज की जो साइकोलॉजी हम सीखेंगे ना, वो यहीं से रिलेटेड है। आपने ये बात जो शुरू करी, बस यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरे को पहले यही वाली साइकोलॉजी आपको समझानी थी, और इसे अब पूरा डिटेल में समझिए। देखिए अभी 2 हफ्ते तो शायद नहीं हुए, एक ही हफ्ते पहले जब आप शाम को कहीं पे थे, तो मैंने विकास भाई के साथ में एक जूम मीटिंग करी थी। तो मैं विकास भाई को ना निफ्टी आईटी का चार्ट समझा रहा था, निफ्टी आईटी का चार्ट समझा रहा था। और जो निफ्टी आईटी का चार्ट था विवेक भाई,
उसमें हम एग्जैक्ट ये बात कर रहे थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आके अब ये स्टैंड कर रहा है। अगर यहां से फटा तो पागलों की तरह फटेगा। मतलब अगर ये यहां से ब्रेकआउट किया और तेज भागा तो अच्छा खासा भागेगा। अब ये तो हो गई एक नॉर्मल टेंडेंसी जो आपको अपनी ट्रेडिंग में रखनी है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, इसको रखना है अभी। अब दूसरी टेंडेंसी पे आइए। दूसरी टेंडेंसी ये है कि सामने से क्वेश्चन आया विवेक भाई का या विकास जी का कि सर आप को पहले से थोड़ी इंट्यूशन थी या पहले से कुछ आपको लग रहा था तो आप बोल रहे थे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी ले लो, टेक महिंद्रा ले लो। आपने ब्रेकआउट से भी पहले बोला आप टेक महिंद्रा भागेगा करके, है ना। और एचसीएल टेक्नोलॉजी में आप बुलिश थे पिछले 1-1.5 साल से, तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, आप टीसीएस में भी बुलिश हैं, लेकिन आप इन्फी में और विप्रो में उतने बुलिश नहीं थे एज कंपेयर टू दिस। ठीक है। और बिरला सॉफ्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो पहले ही चल रहा है। घरेलू कंपनीज पहले भाग चुकी हैं, है ना, जबकि आईटी सेक्टर ने परफॉर्म भी नहीं करा था। ये बात नोटिस करने वाली है। इन सब चीजों की रीडिंग लीजिए प्लीज, है ना। कुछ भी होली ग्रेन तो मेरे यहाँ पे तो मिलने वाला नहीं, आपको मालूम है ना, कि कोई मैं जुगाड़ समझा दूंगा आपको। मैं बहुत ही ज्यादा लॉजिकल एंड रीजनिंग पे बात करता हूँ। जितना मुझे समझ में आता है वही आपके दिमाग में सेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि विजन को ऐसे रखिए और ऐसे चलिए। हर चीज का नोटबुक बनाना जरूरी है एज कंपेयर टू कि आप हर वक्त चार्ट में फंसे रहें, है ना। अपनी नोट्स बनाना, एक डायरी नोटबुक बनाइए, रजिस्टर बनाइए और उसमें प्रॉपर ये सब चीजें लिखिए कि फला डेट पे किस दिन निफ्टी का लो बना था और उस लो के बाद से किस तेजी से निफ्टी भागा। ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? जब आपको अपनी ट्रेडिंग करते हुए 20 साल हो जाएंगे, 22 साल हो जाएंगे, तो धीरे धीरे नेट पे वो डाटा धूमिल हो जाएगा। नेट पे वो डाटा अवेलेबल नहीं होगा, बट आपके पास अवेलेबल है। अब मैं आपको जैसे एक और उदाहरण दूं कि अभी उस टॉपिक पे भी आएंगे, कई सारी बातें छिड़ गई हैं ये तो, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा और फिर बाद में हम जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। तो बाद में क्या है, अब दूसरी बात जो मैं कह रहा था, हाँ, मैं ये बोलने वाला हूं कि जैसे कोई स्टॉक है, वो जब स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद में या बोनस देने के बाद में उसके प्राइसेस गिर जाते हैं ना, डाउन हो जाते हैं ना। डाउन होने के बराबर। बाद में कुछ दिन बाद, या मैं क्या, मेरे ख्याल में 2-4 दिन में ही एडजस्टेड चार्ट आता है। हम्म एडजस्टेड चार्ट आ जाता है। फिर आपको एडजस्टेड चार्ट दिखता है, ओरिजिनल चार्ट नहीं दिखता। हम्म पॉइंट समझिएगा। तो बराबर। आप ओरिजिनल चार्ट भूल ही जाते हैं। ओरिजिनल चार्ट आपके उसमें रहता ही नहीं है दिमाग में। ओरिजिनल लेवल भी ध्यान नहीं रहते। अब जैसे मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि आईआरसीटीसी ने स्प्लिट होने से पहले क्या हाई मारा था, आपको ध्यान ही नहीं होगा, है ना। आप क्या करेंगे, आप चार्ट पे जाएंगे। जब आप चार्ट पे जाएंगे तो आपको वो चीज मिलेगी नहीं वहां पे। आप एनएससी की साइड पे इंफॉर्मेशन लेंगे, कहीं भी लेंगे, तो हर जगह एडजस्टेड सिस्टम मिलेगा। प्राइस में भी एडजस्टेड मिलेगा, 52 वीक हाई लो में भी एडजस्टेड मिलेगा, और चार्ट्स की कैंडल भी एडजस्टेड मिलेंगी। और वहां से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि यदि ये स्प्लिट ना हुआ होता शेयर, तो इस वक्त कौन से लेवल पे होता। वो परेशान हो जाता है फिर एक ट्रेडर। तो इसलिए अब आपको आगे से क्या करना है, अपने ट्रेडिंग चार्ट्स, ध्यान रखिए पूरी दुनिया का आपने ठेका नहीं लिया होगा। जो आपके ट्रेडिंग चार्ट्स हैं जिनमें आपको ज्यादा अच्छा लगता है, कन्विक्शन है, आपकी स्टडी है, तो वो 10, 20, 30, 50, 100, 200 कंपनी हो सकती हैं। ठीक है। धीरे धीरे वो बढ़ जाती हैं एक्सपीरियंस और टाइम के हिसाब से। तो अभी अगर बिगनिंग में आपके पास 10, 20, 50 कंपनीज हैं, तो उनके चार्ट्स को
आप वीकली टाइम फ्रेम पे हर एक महीने में, ठीक है, 4 वीक ही रहेंगे, 4 वीक का सेशन रहेगा, तो हर महीने में, या मैं कह रहा हूं क्वार्टरली, क्वार्टरली मैं करता हूं क्योंकि क्वार्टरली बेस्ट रहता है, क्योंकि क्वार्टरली में रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। मैं आपको ना टेक्नो फंडा अप्रोच सिखाने का प्रयास करता हूं हर सेशन में, ठीक है। और जब प्योर फंडामेंटल पे आएंगे विवेक भाई, जब फंडामेंटल वर्कशॉप करेंगे हम लोग, तो फिर वहां पे इन डॉट्स को मैं कनेक्ट करूंगा आपके साथ, फिर आपको और मजा आएगा, फिर आप बोलेंगे यस ये कैसे काम होते हैं, और कैसे हमें कन्विक्शन आती है फिर, और कैसे हम बोलते हैं यस थम्स अप, आप जल्दी से बाय करो, आपको बने रहना है, आपको यहाँ पे लेवल पे निकलना है, वो सारी चीजें, मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपकी स्टडी में निकल के आता है। तो आप क्या करेंगे, क्वार्टरली अपने स्टॉक्स के चार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और उसका एक फोल्डर बना लेंगे अपने लैपटॉप में, और जो भी चार्ट आप करेंगे, जैसे आईआरसीटीसी का चार्ट है, उस पे आप लिख दें आईआरसीटीसी क्वार्टरली, क्वार्टर 1, 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 ऐसे करके, या डेट लिख दें कि जनवरी 2 मार्च ये वाला चार्ट है, फिर अप्रैल 2 जून ये वाला चार्ट है, ऐसे करके, क्योंकि आपको 3 महीने में एक ही बार उसका स्क्रीनशॉट लेना है, राइट। और स्टॉक जब स्प्लिट होने वाला होता है या बोनस देने वाला होता है, उसके 2, 4, 6 दिन 10 दिन से पहले से ही न्यूज मार्केट में फ्लोट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि अब ये स्टॉक का चार्ट ओरिजिनल तो रहेगा नहीं, अब तो एडजस्टेड आएगा बाद में, तो पहले से ही आप पूरा उसका एक 2 साल का अगर टाइम अवेलेबल है तो 2 साल का, 5 साल का अवेलेबल है तो 5 साल का, 1 साल का अवेलेबल है तो 1 साल का, जितना भी टाइम उसका है, उसका आप एक बार चार्ट फ्रेम रखें, मतलब स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें। इस चीज को जब आप करेंगे, क्योंकि ये चीज हम आगे समझेंगे कि इसका क्या महत्व है, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये होमवर्क आपको मैंने दिया है, आप इस पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले होमवर्क की फर्स्ट स्टेप पे आइए, और फिर सेकंड स्टेप क्या होगा उसमें, फिर उन चीजों को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल इस बात को समझना जरूरी है कि हमें ओरिजिनल चार्ट का भी लेखा जोखा अपने पास रखना है, क्योंकि ओरिजिनल चार्ट फिर बाद में नहीं मिलने वाला है, आफ्टर स्प्लिट आफ्टर बोनस तो फिर एडजस्टेड चार्ट मिलेगा हमको, राइट। पॉइंट समझ रहे हैं? अच्छा, अब एक बात बीच में रह गई थी कि जब हम आईटी सेक्टर का अभी जो जल्दी में हमने बोला विकास जी से कि भाई ये देखो ब्रेकआउट है क्या है, उसके ऊपर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ना, मतलब मैंने एक छोटा सा वीडियो ना एक बार उसमें डाल दिया था, यूट्यूब पे डाल दिया था, इंडिपेंडेंस डे के आसपास, अगस्त के महीने में डाला था मेरे ख्याल में, देखा था वो वीडियो, सुना था? नहीं। नहीं सर। देखिए, अब उस वीडियो पे जरा चलते हैं, एक्चुअली बोर लगेगा बट इसको सुन लीजिए एक बार, थोड़ा सा सुनाऊंगा मैं, और फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूं। तो दोनों चीजों के लिए आपको सिटिंग कब करनी है स्टॉक में, अगर आपको निवेश करना है तो पॉइंट आता है ये, आपको ट्रेड अब राइट करना है, राइट। टेक महिंद्रा में ट्रेड अब करना है। जब मैंने ट्रेड करा तो मैंने सबको हम्म। शेयर करा, ठीक है विकास भाई, ट्रेड कब करना है, राइट। इन्वेस्ट कब करना है, दोनों बातों में फर्क है। अगर कोई चीज हमें 1000 रुपए पे मिल रही है वो ज्यादा अच्छी है, या 1300 रुपए पे मिल रही है तो वो ज्यादा अच्छी है ना। तो निवेश बराबर। के पर्पज से 1000 रुपए पे मिल जाए तो वेल एंड गुड, और ट्रेडिंग के पर्पज से चाहे वो 1000 पे मिले और चाहे 1300 पे मिले, बस इंतजार ना करवाए, फैक्टर इज दिस, वेट ना राइट करवाए। चाहिए। ऐसा सर मैं यस बैंक में भुगत चुका हूँ 5 महीने से। राइट राइट, तो सही कह रहे हैं हम या गलत कह रहे हैं बताइए, बात तो सही है ना, बराबर। वेट नहीं करना चाहिए फिर, ये हम लोग वही तो चलते ना, हैं। प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग टाइम करेक्शन ही है। हाँ, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग टाइम करेक्शन है, सही कह रहे हैं आप। आपको यूट्यूब वाला स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ।
विजिबल? ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाला दिख रहा है? हाँ, राइट सर। ये क्या आ गया? तो पहला ऐड। ऐड पहले आ जाएगा। ठीक है, फुल डिटेल में नहीं लेकिन ब्रीफ में सभी भाइयों को, जो टेक्निकल को भी देखते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, और जिन्हें लर्निंग करने का शौक है उन्हें भी फायदेमंद है। तो कैश फ्लो पे सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो के ऊपर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में और बाकी क्या चीज है और कैसे हमें उसको देखना चाहिए, कैसे हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए और अपने निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली 3 एक्टिविटीज के ऊपर काम करता है, और किसी भी बिजनेस में वो 3 एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें पहली एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो आप बेसिकली ऐसा मानिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो। वन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, second is cash flow from investing activity, and third one is cash flow from financing activity। तो ये 3 एक्टिविटीज जो होती हैं, इनको हम बचपन से, जब भी हम फाइनेंस कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, सीए का कोर्स करते हैं, सीएस करते हैं, कहीं भी करते हैं, कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड हम कुछ भी स्टडी करते हैं, तो ये तीनों एक्टिविटीज को लेके कैश फ्लो के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। और फिर बाद में जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो कहीं ना कहीं एज ए सीए, एज ए सीएस, एज ए सीएफए हम इसका एनालिसिस भी करते हैं। लेकिन फिर भी शेयर बाजार में शेयर की मूवमेंट पकड़ने के लिए, सेक्टर की मूवमेंट पकड़ने के लिए आप सीएफएस का कैसे यूज करें, वो हम इस वीडियो में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने बताया कि 3 तरीके की एक्टिविटीज कैश फ्लो में हैं। फिर से रिपीट करूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब कभी भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इजाफा होता हुआ नजर आए, तो हम मान के चलेंगे कि हमें ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्टॉक की प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखिए, सुनिए बात को, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको इजाफा, मतलब इंक्रीमेंट दिखे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फ्लो दिखे, तो आपको मीडियम टू, मतलब जो ट्रेडिंग है उसमें आपको मीडियम, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको मूवमेंट आती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी हम एक एग्जांपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लेंगे और ताजा तरीन एग्जांपल होगा, और वो एग्जांपल होगा आईटी सेक्टर का। तो पॉइंट पकड़ा? अगस्त में इंडिपेंडेंस डे पे ये वीडियो डाला है, राइट सर। ठीक है, अगस्त में। नाउ वी आर सिटिंग इन दिसंबर। ओके, सो व्हाट आर विजन, उस विजन को समझना है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा हूं उसको पॉइंट पकड़िए। ये सब लर्निंग वीडियोस हैं, बस इनमें चटपटापन नहीं है, हाय गाइस, हेलो, ये वो फलाना ढिमकाना सला ना, तो वो सब नहीं मिलेगा इधर। अपन मास्टर लोग होते ना, तो उनको तो खाली बोलने से समझाने से मतलब है। अब देखिए, आप लोग दोस्तों ये देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स पहले से बेहतर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पहले जैसे भी नहीं आ रहे हैं। आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स डाउन होते जा रहे हैं, और आईटी में जैसे कि इन्फोसिस है आपका। अब देखिए, आईटी सेक्टर के जब रिजल्ट डाउन हो रहे हैं, तो एक नॉर्मली आदमी का क्या विजन रहेगा, अरे बेकार हो गया, अब सेक्टर बहुत टाइम, अब खत्म है ये। अब वो क्यों कम आ रहे हैं, ये वजह देखनी है। देखिए, वजह क्या है कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, लेकिन पता नहीं क्यों आप एग्जाम में फेल हो गए, वो वजह देखनी पड़ेगी। आपके घर में कोई मिसहैपनिंग हुई थी, आपका खुद का मेंटल स्टेटस उस दिन ठीक नहीं था, व्हाट इज रीजन, मतलब क्या रीजन था, वो देखना पड़ता है। टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है,
ऐसे तमाम शेयर्स अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी गणना, इसका आभास हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम है आपको शॉर्ट टू मिड, ये बात बहुत सुनने वाली है, और इसको अगर मैं फंडामेंटल में बहुत डिटेल में बताऊंगा विवेक भाई, बट अभी भी मैं आज ऐसा बता दूंगा कि ये टेक्निकल के हम सेशन में भी ना, मतलब विकास भाई जब टेक्निकल कर रहे हैं ये भी सेटिस्फाई होंगे इस बात से, और ये मजेदार चीज होगी आपके लिए लर्निंग की। मीडियम टर्म, ईयर ऑन ईयर बेसिस, सिर्फ इतना आपको बताना, उसकी सूचना देना, और उससे आप उसकी प्राइस मूवमेंट को टेक्निकल चार्ट पे पकड़ लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको बताती है कि अभी बाजार में ये कंपनीज, ये बिजनेस निवेश कर रहा है किसी बड़े प्लान के लिए। जैसे अभी निवेश हो रहा है चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब को लेके। तो इस तरीके से जब कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनका कहीं ना कहीं रिजर्व भी उसमें यूज हो जाता है, और उनके प्रॉफिट्स पे भी फर्क पड़ता है। आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे आप अपने घर को रिनोवेट कर रहे हैं, घर में व्हाइट वॉश करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, तो घर में आपके सभी सामान, सभी वस्तुएं इधर उधर होती हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, ठीक से मैनेज नहीं होता है कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद जब आप अपने घर में, अपने ऑफिस में पेंट करा देते हैं, अच्छा रिनोवेशन करा देते हैं, उसके बाद एकदम बढ़िया गेटअप निकल के आता है घर का, और उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि बहुत सुंदर आपका जो है ऑफिस, आपका घर लग रहा है। बस वही चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है। तो जिस वक्त इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है उन दिनों हमारा बिजनेस, हमारी कंपनी थोड़ा सा रुक जाती है, थम जाती है, और जब वो चीज पूरी हो जाती है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर किया गया खर्चा पूरा हो जाता है, इन्वेस्टमेंटिंग एक्टिविटी पूरी हो जाती है, जब वो सब चीजें कंप्लीट होने के बाद में फिर वहां से जो रिवेन्यू जनरेशन होता है वो हमें लंबे परिणाम देता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं समझता हूं इस एग्जांपल से आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ में आई होगी। चलिए, इसमें इतना ही है, बाकी और थोड़ी सी वीडियो रहेगी, उसको बाद में आप देख लेना। बट यहाँ तक कुछ वीडियो में जो बोल रहा हूँ वो चीज पकड़ में आई? बहुत ज्यादा। वो चीज क्लियर हुई विकास जी? बिल्कुल सर। तो वहां पे जो हम अगस्त में ये बात कर रहे थे, तो आप अगस्त में अगर ये बात कर रहे हैं और इस बात को सीरियसली ले रहे हैं, बिकॉज यू आर आल्सो फंडामेंटल स्टडीज स्टूडेंट, और यू कैन से दैट यू आर फंडामेंटल एनालिस्ट, अगर आप हैं तो आप वहां पे इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त प्लान करेंगे, नाउ आई विल इन्वेस्ट इन टेक महिंद्रा, और आई विल इन्वेस्ट इन एचसीएल टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी पसंद है। तो और फिर कंपनीज पे जाएंगे डेप्थ में, तो वो तो एक अलग चीज हो गई, बट एटलीस्ट अगर इन्फी भी पकड़ते हैं तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको इन्फी यहाँ पे मिलेगा, दिस इज द अगस्त मंथ, आपको 1300 के आसपास मिलेगा, राइट? 1364-62 के आसपास। और यहां आप सुकून से बैठेंगे, क्योंकि अब इन्फोसिस नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये बात तो कंफर्म हो गई कि आईटी सेक्टर, अब उस आईटी में कौन सी कंपनी पसंद है वो अपनी फंडामेंटल एनालिसिस करिए, बैठ गए आप चुपचाप। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप तो यहाँ पे पकड़ेंगे ना, अरे वाह ब्रेकआउट आया है, कैंडल स्ट्रांग है, ऐसी सब चीजें तो हम टेक्निकल में देखते हैं। अभी पॉइंट क्लियर? तो आपको फंडा, टेक्निक दोनों जोड़ दिया, बात ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आज का अभी या नहीं? यस। तो कब बैठना था हमें? अगस्त में। हो सकता है उससे पहले भी, ये तो अगस्त में मेरा मूड हो गया, मैंने वीडियो बना दी। आप अगस्त की जगह, अगस्त में तो यहाँ पे आपको मिल रहा है टेक महिंद्रा,
आपने कहा चलो यहाँ पे ले लिया मैंने 1190 पे, थोड़ा ऊपर गया, अच्छा तो अभी जो ट्रेडर होगा वो तो यहाँ रैली ले लेगा, यहाँ पे गया और यहाँ से वाह अच्छा मूव मिल गया, वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन आप इन्वेस्टर हैं, आप दोबारा खरीदोगे यहाँ पे, एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर दी, एक ट्रांजेक्शन यहाँ करोगे, एक ट्रांजेक्शन यहाँ करोगे, ऐसे करके आप तो यहाँ पे भी कर लोगे आप। ठीक है। अच्छा जब मैं स्टॉक खरीदता हूँ ना, साथ में मेरे भी कोई जैसे एक दो लोग आ जाते हैं जिनको पढ़ाया है तो काफी पहले, तो कहते सुधीर भाई यार यहाँ पे तो यार अभी वो बन रहा है, मतलब अच्छा खासा बियरिश कैंडल बना है अभी और ट्रेंड डाउन लग रहा है, और आपने यहाँ यहीं पे आप जो है स्टॉक की इन्वेस्टमेंट कर डाले। तो मैंने कहा यार अब तुम्हें इतने दिन हो गए मेरे साथ रहते हुए, अब आप टेक्निकल पे ही बस फंसे हुए हो। जब मुझे निवेश करना है तो मुझे तो निवेश करना है। अगर मुझे 1 लाख रुपया टेक महिंद्रा में डालना है, मैं या 20 ही हजार तो डाला था, अभी यहाँ पे 20 ही हजार रुपये तो डाल रहा हूँ, अभी तो 1 लाख पूरे भी नहीं हुए, नीचे आएगा तो और ले लेंगे, फिर ऊपर जा रहा है तब भी ले रहे हैं। ऑन एन एवरेज तो मैं तो अभी इसको ऐसे नहीं देखूंगा ना कि यहां से 20% बढ़ गया तो बेच दूं, उसको इन्वेस्टमेंट थोड़ी बोलते हैं, पैसा डबल तो हो। हाँ सो जितना भी हम करते हैं, एक दिन से लेकर के 1 साल तक का निवेश, वो निवेश नहीं है, वो ट्रेडिंग है। शब्दों का मतलब ही नहीं पता, और जो 1 साल से ऊपर टाइम हो जाता है, ये टाइम फ्रेम के हिसाब से बोल रहा हूं, बट हाँ बेसिकली निवेश क्या है, आपका हैंडसम रिटर्न आए, एक हेल्दी रिटर्न आए, दैट इज इन्वेस्टमेंट। वो 5 महीने 6 महीने में भी हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पे आज सबसे मजेदार बात आपने क्या सीख ली कि हमने बोला कि भाई आईटी सेक्टर का एक हमने एग्जांपल उस वीडियो में आईटी सेक्टर ही जान के क्यों रखा, क्योंकि मैं आईटी पे ही बोल रहा हूं उस वीडियो में, उस वीडियो में बोली आईटी पे रहा हूं मैं, आईटी का ही एग्जांपल मैंने लिया। तो आईटी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो रही थी। तो जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है किसी भी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में, तो उन दिनों क्या होता है कि उसका पूरा जो पैसा कहीं से भी आ रहा होता है ना बिजनेस में, उसको वो अपने एक्सपेंशन में लगा देता है। अब एक्सपेंशन, अब मान के चलिए जैसे मैंने एक आपको टीटागढ़ वैगन का जो चार्ट दिखाया था, उसने भी तो यही करा था, 2 साल तक स्टॉक इतना बोरिंग रहा, लोगों को इरिटेट कर दिया, लोग उसमें से निकल के भाग गए। ठीक, क्योंकि इतने दिन से वो निवेश करे जा रहा है, निवेश करे जा रहा है। वैसे ही मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा अभी, और मैंने इसका जिक्र किया था कंज्यूमर ड्यूरेबल में, जब मैंने अंबर एंटरप्राइजेस बताया था, जब मैंने बोला अंबर एंटरप्राइजेस वाला स्टडी किया था। एसी वाला सर, एसी गैस वाला सर। सुब्रोस, एक तो मैंने बोला था अंबर एंटरप्राइजेस, एक वोल्टास, एक सुब्रोस, सुब्रोस याद है? राइट सर। और आई गेस सर एम्बर एंटरप्राइजेज वो गैस बनाती है एसी की, शायद वो भी काम करते हैं वो। हाँ हाँ वो भी है, ये उसमें है जो कार वगैरह में जो एसी होते हैं ना। सुब्रो नहीं सर, इसके ऊपर ये था, मैंने आपको आपने भेजा था क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रक्स के लिए मैंडेटरी कर दिया 2025 तक कि सब ट्रकों के अंदर एसी होगा, हाँ हाँ, तो वो इसके लिए एक प्लस सिचुएशन है। प्लस सिचुएशन भी है, और एक चीज और देखिए, आप ये देखिए कि अभी हाल फिलहाल में कैसा गैप अप हुआ है, ओए होए ओए। और बाप रे। सबको जब बोला था यहाँ पे था, वीडियो में यहाँ पे था, देखिए 370 से था। देख रहे हैं विवेक भाई, ये अब चैनल तो तोड़ने को था सर, ये चैनल बना हुआ था, चैनल तोड़ने वाला था, आई गेस आपने भेजा था सर उस टाइम मैं पे भी। आपको क्या बोल रहा हूं, दिस इज टेक्निकल एंड दिस इज व्हाट, फंडामेंटल। आपको नीचे पकड़ा रहा हूं सबसे, जब बिल्कुल एकदम कि एकदम यहां पे पकड़ लो सुब्रोस, और वो भी वीडियो के माध्यम से। और वीडियो में विवेक भाई सुने, विकास भाई सुने, या कोई भी सुने, 10-20 लोग तो सुनते ही होंगे मेरे जैसे पागल को भी, तो जिसने भी इस चीज को सीरियस लिया होगा, समझा होगा। अच्छा मेरा कहना मतलब क्या है, ये है कि आज मैंने आपको जबरदस्ती, विवेक भाई देखो मतलब माइंड मत करना, लेकिन जबरदस्ती मैंने उस वीडियो को खोल के दिखाया ना आपको, हम्म और उसको उसी का एनालिसिस मैंने कर दिया। तो वीडियो
4 मिनट की या 10 मिनट की नहीं होती है भाई। वीडियो को सुनने के बाद उसको एनालाइज करना है, और 4 बार 6 बार उस वीडियो को सुनो, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, बोल तो कुछ रहा ही है। जिस आदमी को आपने फॉलो कर लिया या जिस आदमी को आपने एज ए टीचर मेंटर मान लिया, तो थोड़ा दिमाग आपसे इस फील्ड में ज्यादा रखता है, ठीक है। तो कुछ भी अपन बोलेंगे तो उसके पीछे का क्या एल्गो है, क्या अप्रोच से बोल रहे हैं, और क्या क्या चीजों को हम डॉट्स को कनेक्ट करके एक कंक्लूजन दे रहे हैं, क्योंकि यहां तो कंक्लूजन दिया जाएगा। वो सब चीजों को अब आपने स्टार्ट करना है। मैं आपको ये इतना आइडिया इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप एक लर्निंग फेज में आ गए हैं, तो आपको ये सब अप्रोच और ये आइडिया आपके दिमाग में डालना जरूरी है, क्योंकि आपको लर्निंग करनी है अभी बहुत लंबी। अभी ये 2-4 दिन की मैं क्लासेस लेके वर्कशॉप लेके खत्म करने वाला नहीं हूं। आपको मैंने पहले ही बोला, लाइफ टाइम सपोर्ट मतलब लाइफ टाइम पढ़ते रहेंगे भाई। नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको 4 दिन में ट्रिक समझा के खत्म कर सकता हूँ, सिंपल है सिस्टम। बट ये सब चीजें क्यों कनेक्ट करता हूं, ये इसलिए ताकि हमारा सोचने का दायरा बढ़े, और हम जो है ना अच्छे से अच्छा और भी ज्यादा इस चीज को समझ पाए। तो सुब्रोस आप देखिए, यहां से एकदम से इतना, ये भी मैं कहूंगा इसको, पता क्या बोलूंगा, ये भी आपकी ट्रेडिंग ही है। कैंडल गिन लो तो कितने दिन हुए हैं, ये भी आपकी ट्रेडिंग ही है, ठीक। तो ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट आ रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर इन्वेस्ट करना है तो उसकी प्लानिंग करिए आराम से, ठीक है। ये है। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज का। अभी इस सेशन में, दूसरे सेशन में हम लोग अभी करेंगे 5 मिनट 6 मिनट बाद एक दूसरा सेशन लेंगे, और दूसरे सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अब वो जो आपने डाउ थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन करा था ना, उसको पढ़ेंगे अब, ठीक है। ठीक है। सर मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, आप प्लीज एक बार बस देख लीजिएगा। ठीक है, पक्का। चलिए 5 मिनट में पढ़ते हैं, 5-7 मिनट में ले लेते हैं ये भी। 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, ठीक है।